नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड शुगर यूनिट खतौली। मैं आया हूं आज माननीय मुख्यमंत्री गन्ना कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम गन्ना विकास विभाग बिजनौर। यहां पर खतौली शुगर मिल से कुछ किसान साथी और अपर महाप्रबंधक गन्ना श्री A.K. सिंह जी आए हुए हैं, जो किसान भाइयों को गन्ने से जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराएंगे। चलिए चलते हैं श्री A.K. सिंह जी के साथ। तो अभी मैं रास्ते में समझा भी रहा था कि आपने लगा करके उसको जो है फिर धीरे धीरे करके छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो चौधरी साहब ने बताया, डेवलपमेंट जो मैंने चांदवीर सिंह जी ने, कि ट्रीटमेंट, आज अगर हमारा किसान कहीं पीछे जा रहा है तो सीड के ट्रीटमेंट में ही सबसे पीछे जा रहा है। आप सब कुछ काम बहुत बेहतर कर रहे हो, बहुत अच्छी फसल निकाल रहे हो, बल्कि देश में नंबर 1 आपने उत्पादन करके उस चीनी मिल को वहां पहुंचा भी दिया है। लेकिन वहां बने रहना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। नंबर 1 बने रहना चैलेंज है। अगर आपने इन सब जो है क्रियाओं को जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं आप लोगों से, उत्तम शुगर मिल के अधिकारियों से, अगर इसको बहुत अच्छी तरह से अडॉप्ट किया तो आप अपनी जगह पे बल्कि उससे बेहतर और आगे जाएंगे। तो ये 2-3 बातें जो अभी बताई चांदवीर सिंह जी ने कि सीड ट्रीटमेंट हमने किया है, अच्छा FIRB से गन्ने की बुआई की है, तो ये रिमार्केबल है। आपने भी करी है, 5 फीट 6 फीट 42 इंच करी है, लेकिन उसको बनाए रखना। एक बात इन्होंने और बताई कि इनका 90 to 95% गन्ना इस मेथड से दूरी पे बोया हुआ है, ट्रेंच विधि से बोया हुआ। जब इसको आपने अडॉप्ट किया है तो उससे फायदा जो मिला है उसको आगे बढ़ाते कंटिन्यू रखें, तभी हमें फायदा है। यहाँ का 90 to 95% गन्ना ट्रेंच विधि से, डिस्टेंस मेथड से बोया हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा किसान उत्तम शुगर मिल का, ये बरकातपुर का, देखिए करीब 90% किसानों ने इस विधि को अपना रखा है और लंबे समय से 2011-12 से कर रखी है। तो ये चीजें देखने की है और आपको भी इस तरफ आगे बढ़ना है। कैसे बराबर जो है इसका जो फुटाव हो रहा है, ये देखिए 15-0-23 जो है ये लगा रखा है और ज्यादा। हाँ, 15-0-23 में थोड़ी बात बताना चाह रहा हूँ मैं जी। जैसे हमारा 18 वैरायटी में चेंज हुआ, ऐसे 15-0-23 में इन्होंने काफी चेंज करा। क्योंकि पहले क्या था, 15-0-23 में गोला सूखने की समस्या, विल्ट की समस्या भी थी काफी इसमें, और गन्ना उबड़ खाबड़ से लग रहा था। अब की बार पिछले मैं 2 साल से टिश्यू कल्चर का बीज ला रहा हूँ डायरेक्ट करनाल से, बल्कि बार तो टिश्यू कल्चर के पौधे लाया था कुछ, तो उससे हमने मल्टीप्लाई करा। अब की बार तो किसान भाई कहने तो मतलब 15-0-23 है, नहीं तुम झूठ बोल रहे, मगर तुम ले 5 लाख पौधे से खेत में तैयार करके सर। अच्छा। अभी कुछ रखी 10-20 ट्रे हमने किसानों को दिए, किसी को टिश्यू कल्चर से। हाँ जी, टिश्यू कल्चर वाला जो पौधा खेत तैयार करा हमने अपने खेत में, उससे सिंगल बट तैयार करके दिया। बहुत बढ़िया। इधर देखिए और अच्छा फुटा हुआ है, अलग-अलग वैरायटी है, बहुत बढ़िया फुटा हुआ है। अब ये देखो, अब यहाँ पे 18 में कम, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इधर देखो हाँ बिट्टू जी आगे आओ। आपने भी बहुत अच्छा कर रखा है, बहुत अच्छा फुटाव है आपके खेत में, लेकिन आप देखिए उससे भी बेहतर जा रहा है फुटाव के दृष्टिकोण से। 9-10 कर ले हैं। आपकी फसल बढ़ तो ज्यादा गई है और इससे, लेकिन फुटाव इसमें ज्यादा है। बुआई कब की है भाई? क्या कहा? ये 15 मार्च के समथिंग है, 15 मार्च 15 मार्च 18 जी। आपने कब बुआई करी है बिट्टू जी? वो जो उस खेत है आपका, हमारी करीब 20-22 तारीख के आसपास। फुटाव कम है, मुझे दिखाई दे रहा है। क्या रीजन? आज में मिट्टी ज्यादा कर दी थी क्या? नहीं, मिट्टी तो हम उस पे ना हल्की सी रोटरी चलाते हैं, इसमें मिट्टी आ जाए छुट्टी। अच्छा, तो अब किस कंडीशन में पौधा? नहीं, पौधा बढ़िया है, लेकिन पौधा तो इससे तगड़ा है। अच्छा, इससे कुछ चलो उसका बताऊं, कुछ फार्मूला पे कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें जो आपने कैसे मिट्टी कैसे चढ़ाई है वो थोड़ा सा किसानों को हमारे बताइए। हमने तो आपका सिंगल आंख की बुआई करके बुआई करी हल्की 1.5 इंच मिट्टी हाथ से करा दी, हाथ से कराया। ये सारी सिंगल आंख की प्लांटिंग है जी। हाँ, सिंगल बढ़ गई है जी। बहुत बढ़िया। फिलिंग की भी समस्या आती है कुछ, सिंगल बर्ड में कम आवे जी, वैसे 2 बर्ड में आ जाए, फिर 3 बर्ड में उससे ज्यादा आ जाए। सिंगल बर्ड का तो आपको 95% जर्मिनेशन मानना, यदि ये बीज की क्वालिटी सही है।
और नाम ही करना सिंगल बेड का, फिर तो 50% भी आ जाएगी। क्या उसका भोजन कम नहीं होता? नहीं कम नहीं होता, नहीं मिलेगा ना, कम नहीं होता जी। उसमें वो वाला गोल्डन देखने आपको पूरा पूरा पेंड रखना। हाँ पूरी मतलब एक आँख इतनी लंबी मान लो। सिंगल बेड में निचला वाला ऐसा 70%, ऊपर वाला ऐसा 30% रखना। ये थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगा सिंगल बेड में। ठीक बात है। आइए। हाँ भाई सोनू जी, हाँ जी, देखिए आपकी तरह है रेटून है, फोटो में सर यहाँ। आटम का है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने भी बहुत तगड़ा इसी तरह से कर रखा था। अब इसके बारे में और कुछ ये सिंगल बेड और 1.5 फीट पे है। जानकारी ले सकते हैं। हाँ जी, नरेंद्र सिंह, हाँ जी, हाँ जी। आप आइए और बात इस पे करिए, क्योंकि रेटून अच्छी करनी है आपको भी। हाँ, मजे करने से निकलवाने पड़ेंगे। एक एक कलम में, हाँ देखिए एक एक कलम में कितनी जो है फुटाव है। ये बरीक वाले गन्ने निकलवाने पड़ेंगे मजा। यदि इन गन्नों को मोटाई देनी है तो हमने अभी अगले महीने से भी अगले मतलब 10-12 आइटम है। और भी ज्यादा है नहीं 10-12 गन्ने। अब जी, जी। ये देखिए जो ये तगड़ा, अच्छा गन्ना देखिए कितना तगड़ा है इसका। ये 118 है और गन्ने कितने तगड़े हैं। जी। अब जो पतले वाले हल्के वाले हैं उसे निकाल देना चाहिए, क्यों? हाँ जी, अभी थोड़ा लेट निकाल लेंगे जी। लेट निकालेंगे। और भी बुआई थी सर की पत्ती में जी जी। कहीं भी अच्छा, आप कोई भी इंसेक्ट पेस्ट इसमें नहीं है, इसमें हाँ कोई भी बीमारी, नहीं, कोई और भी दूसरा कीड़ा है नहीं है इसमें। पीछे है जी। ये कैसे किया आप लोग, ये जानकारी लीजिए इनसे। नहीं, खराब नहीं है। देखिए कहीं भी कोई कीड़ा यदि नहीं है, किसान कोई बीमारी समय से नहीं। नहीं सर। थोड़ा सा इसमें हमारे किसानों को ये ब्रीफ करिए। ये सर। आटम का है, आटम पौधा है, हाँ जी, हाँ जी। फिर भी इसमें कोई कीड़ा कोई बीमारी इस तरह का नहीं दिख रहा है। कुछ पोका बोइंग का असर दिखाई दे रहा था अभी। स्वस्थ फसल। अभी 2-4 दिन में बारिश की वजह से। अच्छा, उधर अभी नहीं पहुंचा हूँ। हाँ जी, यहाँ तक जो देखा है हमने, इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी सर। क्या आपने डाला इसमें, क्या फर्टिलाइजर प्रयोग किया है, कुछ इस तरह का थोड़ा सा हमारे किसानों को जो है अपनी बताइए जो है राय। देखो सबसे मेन चीज होती है समय। समय पे हमें क्या चाहिए। अब मैंने इसकी सिंगल बड की प्लांटिंग कर दी, ठीक। बुआई पे खाद का कोई रोल नहीं होता, पर किसान भाई उस समय काम निपटाना चाहते हैं क्योंकि मजबूरी इसकी है। हमने प्लांटिंग टाइम पे कोई भी फर्टिलाइजर को नहीं दिया, ठीक। जब हमारा जर्मिनेशन आ गया, बेसल डोज दिए ही नहीं। नहीं बेसल डोज नहीं दिया। जब हमारा जर्मिनेशन इसमें आ गया तो मैंने इसमें थाइफिनेट मतलब फंगिसाइड एक और एक 1261 और एक हल्की सी कोई भी कीटनाशक क्लोरो वगैरह उसकी ड्रेंचिंग कर दी। उससे हुआ क्या, एक तो जो मेरी जमीन में कोई फंगस थी वो रुक गई, और जो मेरा मदर सूट बढ़ने वाला था वो ना बढ़कर मेरा सारा ध्यान उससे पूरी एनर्जी टिलिंग पे लगा दी। हम लोग करते क्या है, गलती कहाँ करते हैं कि जैसे गंदा जमा दबा का यूरिया डाल दिया, वो जो मदर सूट हो जाए हमारा वही बढ़ जाएगा, टिलिंग नहीं आगे। हमें जब तक हमारी टिलिंग नहीं आवे नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम मात्रा में देनी, तो यही है। बाकी तो फिर जब टिलिंग आ जाएगी किसान गन्ने को पाली ले। 2 चीज की समस्या आती है किसानों को, जर्मिनेशन की, व्यात की, ठीक। कीटनाशक तो सब लगा ही रहे, कीटनाशक तो अपना समय पे हमने CTPR भी लगा दिया था इसमें। इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा उसकी एक लिसेंटा की ड्रेंचिंग भी करा दी थी, बस इतना। दो बार कीटनाशक लगाया। CTPR कब लगाया इसमें? CTPR लगाया मैं इसमें जी 15 मार्च 20 मार्च के समथिंग लगाया। CTPR का मतलब कोराजेन। कोराजेन, क्योंकि ओटम वाला था कोराजेन ना। इन्होंने 20 मार्च को जो है क्योंकि ओटम वाला था ना ये। प्लांटिंग में लगा दिया। ओटम का खेत था ना बाबूजी। नहीं, ये आटम का है। यदि मैं 20 मई की छोड़ सोच तो शायद चपट कट जाएगी। वैसे फर्स्ट ब्रूड का इसमें कहीं कहीं पर अटैक आ गया था, फिर भी अच्छा 2-4 कलम में जी, ठीक। अब ये परसों चलाई थी RMD। जो RMD का लॉजिक था ना पूछने का आपका, यहाँ पे मिल भी गया मुझे मूड। देखो ये कट जाना चाहिए, ये सारे कट जाना चाहिए। खड़े हुए गन्ने जो है हाँ जी, गन्ना वहां कटने चाहिए। ये लेके बस यही से हाँ जी। देखो जो ये आग चल रही है ना, जो गन्ना ये आपके फाल्स कैन बना है, धोखा देगी। धोखा देगी कुल मिलाकर ये बात। सूख जाएगा, ये सूख जाएगा। हाँ जी, ये सारे सब सूख जाएंगे। और जो आपका ये नीचे से आएंगे आपके टेलिंग, यही बचेंगे। ये गन्ना बना और ये गन्ना बनेंगे तो इसमें जो फुटाव भी अच्छा होगा जी। लेकिन ये इसमें जैसे जमीन के हम नीचे जाते हैं ना, हाँ जी, देखिए यहाँ है क्या कि इसकी दूरी ज्यादा है, ठीक है, पोरों की, नोट की। जैसे इसको नीचे जाएंगे
इसकी दूरियां कम होती जाएंगी और हमारी आंखों की संख्या बढ़ेगी। इसके नीचे जाएंगे, ये बाद में सूख जाएगा। वो तो सूख जाएगा, जमीन के नीचे हमारी निकल के आंखें आएगा। बहुत ये निकल आएगा जी। नजदीक नजदीक जितनी आंखें होंगी उतना ज्यादा फुटा और जमीन के भीतर से ये देखो, चलेंगी, मरेंगी नहीं। ये आपकी ये 4-6 इंच बेकार है। ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं। ये जो आप पूछना चाहते ना कितने ऊंचे से करना चाहिए जी, आप पूछना चाहते जब पूछना चाहते हैं ना आप कितने ऊंचे से करना चाहिए, ये है मेन चीज कि जो हमारी ये आंखें बनी हुई है पूरी है, ये कट जानी चाहिए क्योंकि सारी बेकार करने अब हैं। इसमें सबसे ऊपर यार टिल्लिंग आई, मालिया जमा हुआ है, ये बेकार हो जाएगा। अब ये जो यहाँ से नीचे से निकल का होगा, ये वाला उसको प्योर भोजन मिलेगा ये नीचे वाला ठीक है। ये तो जो सूख जाएगा, ये जो हाँ जी, हाँ जी, लंबा हुआ है, कुछ ये समय के बाद सूख जाएगा जी। समय बाद कमजोर रहेगा। तो सही तरह और जैसा शाम के समय जल जाता है। अच्छा, शाम को जल जावे। हाँ, शाम को तो रुस्तमपुर में भी बनाया है उसने। शाम को तो ऑटोमेटिक ये हाँ, जल जाएगा। देखो ठीक है, हाँ जी ठीक है जी। और बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। और इसमें ये आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे 2 काम से इसमें लगे है लियोर। दिन में करेगा फोरमैन का काम, रात को करेगा लाइट ट्रैप का। ये जी हाँ, दिन में इसकी गंध से आओगे। हाँ जी, अच्छा, गन से भी आएंगे जी, मतलब ये कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक फेरोमोन ट्रैप के रूप में भी काम कर रहा है ये। और जब शाम होता है तो लाइट जल जाती है, सोलर से लाइट है देखो इसका। सबसे बड़ी चीज है उससे भी डॉक्टर साहब, ये तो इसमें है, ये इसकी आपकी टॉप बोरर की भी है और उसकी स्टेम बोरर की भी है। और ये आपका बीटल, उसको वाइट करूंगा, बीटल है। व्हाइट ग्रब का और रूट बोरर का जो भी होगा सब होगा इसमें। सारे सभी कीड़ा इसे साफ कर, हल्का सा दवाई डाल। हाँ जी, हल्की सी दवा डाल दें। हमारे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक महोदय, उत्तम चीनी मिल के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण और किसान साथियों, आज ये एक बहुत अच्छा मौका हमारे गन्ना आयुक्त महोदय के निर्देशन में हम लोगों को मिला। इस चीनी मिल फार्म का विजिट किया। चांदबीर जी जो डेवलपमेंट के यहाँ हेड हैं, उनसे वार्ता करने का मौका मिला। बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों ने सीखी होगी। आप बहुत अच्छे और परिश्रमी किसान हैं। प्रदेश के नंबर 1 किसानों में आप आते हैं। मुजफ्फरनगर का किसान, शामली का किसान, बागपत का किसान, मेरठ का किसान, एक गन्ना खेती के संबंध में बहुत उच्च स्तर की जानकारी रखता है, जिनमें से आप लोग हैं। लेकिन कुछ बातों पर ध्यान देने की है जो अभी चर्चा के बीच में आई हैं। ये जरूर है कि आपका औसत पैदावार अगर देखा जाए जिले का, चीनी मिल का, तो बहुत अच्छा है। लेकिन हर अच्छे चीज में भी गुंजाइश होती है और कुछ आगे बढ़ने की। हर समय गुंजाइश होती है कि इसे और बेहतर तरीके से किया जाए। वो इस उत्तम चीनी मिल के फार्म पर देखने को मिला है। हमें जो यहाँ की तकनीकी है उसे अडॉप्ट करना है। जो चर्चा के बीच में अभी आई हैं बातें, ट्रेंच मेथड से या वाइडर स्पेसिंग से बोए हुए बहुत अच्छे खेत हैं। यहाँ पर 90 से 95% जैसा कि अभी हमारे चांदवीर जी ने बताया, खेत वाइडर और ट्रेंच मेथड से लगे हुए हैं, जो इनका मुख्य आधार है अच्छी उपज लेने का। तो एक तो हम इस तरफ बढ़े, आपने किया है। लेकिन आपने क्या किया है कि अगर आपके पास 50 बीघे गन्ने की खेती कर रहे हो, 20 बीघे गन्ने की खेती कर रहे हो, तो उसमें से 25% 30% में वाइडर और ट्रेंच मेथड से गन्ना आपने बोया है। लेकिन 60-70% गन्ने का रकबा आपने परंपरागत विधियों से ही बुआई कर दिया है। आपको करना क्या है कि जो आपका टोटल रकबा है, क्योंकि कई साल हो गए आपको भी ट्रेंच से गन्ना लगाते हुए, वाइडर स्पेसिंग करते हुए, तजर्बा सबको है कि इसमें निश्चित रूप से लाभ मिल रहा है। तो आपको अपनी समस्त खेती, जो भी गन्ने की खेती आप गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं, आने वाले
चाहे शरद काल हो या बसंत काल हो, उसमें आप जो है टोटल रकबा अपना ट्रेंच और वाइडर विधि से ही बुआई करें। इसके साथ ही एक चीज आपने और देखा कि शरदकालीन बुआई का गन्ना बहुत अच्छा खड़ा है आपके फार्म पे। अभी डेवलपमेंट इंचार्ज साहब ने आपको दिखाया। हम आपसे ये भी कहेंगे कि अपना 10% रकबा शरद काल की बुआई में भी ट्रांसफर करिए। ये उपज बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा टूल्स है। इसके साथ अभी हमारे डिप्टी साहब ने बहुत अच्छी जानकारी, बहुत गहराई से बातें रखी हैं। और जमीन में कार्बनिक पदार्थ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बृहद चर्चा रही अभी कि आपको चाहे वो मल्चर के माध्यम से पत्तियों को काट करके खेतों में सड़ाना हो, आरएमडी चला करके उसके ठूठ को जो है स्टबल सेविंग करनी हो, और उर्वरकों को किस समय प्रयोग करना है, उस पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है हमारे चौधरी चांदवीर जी ने। उनको ध्यान में रखें। और सार्थकता तभी है इसकी जब आप जो यहाँ पे चर्चा किया, आपने अच्छी बातें सीखी हैं, उनको अपने खेत पे पहुंचाएं। बातें सुन करके और जानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन रिजल्ट तभी आता है जब आप उसको अपने खेत पर, अपने फील्ड पर जो है उतार लें और उससे लाभ लें। सफलता तभी मानी जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग, जो चर्चा हुई है सबसे बृहद चर्चा हुई है और आपने परिणाम प्रदर्शन भी देखा है। आज का उद्देश्य यही है कि अच्छे खेत को आपको दिखा करके उसकी तरफ आपको मोटिवेट किया जाए। तो सबसे अच्छा मोटिवेशन का साधन होता है रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, जो आप अपने आँख से खुद देख रहे हैं तो उसके बारे में कुछ कहने की बात नहीं रह जाती है, खुद देख करके सीखें। आज वही हम लोगों ने किया है और इसी के संबंध में ये टूर जो आया है यहाँ बरकतपुर चीनी मिल में, उत्तम शुगर मिल की यूनिट है। आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जो अच्छी सीखी हैं उसको ले जाएंगे, अपने फील्ड पे उतारेंगे। इसी के साथ पुनः एक बार उत्तम शुगर मिल के वरिष्ठ अधिकारी विकास जी, चांदवीर जी और कुलदीप जी, सभी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इनके सहयोग के लिए। और बहुत अच्छी इन्होंने अवभगत किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं कहा जरूर मिल के आएंगे और देख के आएंगे उनका खेत। तो मेहनती आदमी। प्रधान जी, जैसे ये गन्ना है तो अंदाजन कितना निकल जाता है? गन्ना ये आपका अक्टूबर का है, जैसे इधर अक्टूबर का तो 600-700 तक पहुंचता है। सितंबर का 800 तक, सितंबर का 800 तक चला जाए। 800 क्विंटल एकड़। हाँ, सितंबर का से ऊपर कुछ। हाँ, ये तो थोड़ी जमीन हमारी जो वैसी रेतीली सी है, रेत है, मतलब हाँ बहुत रेतीली जमीन सी अच्छी नहीं है जी। अगर थोड़ी जमीन और अच्छी मिल जाए तो फिर भी 800 कुंटल पर एकड़ जो है बहुत अच्छी, बैठता है। हाँ, अच्छा पैदावार है। 800 तो हम कई साल से सितंबर का गन्ना ले रहे हैं। प्रधान जी की मैं एवरेज फील्ड बताऊं तो 110 क्विंटल पर बीघा पेड़ी, पौधा, टिपेडी, मरा, गला, सड़ा सब 130 आया। इस साल और का इसमें 600 क्विंटल बीज नहीं अड़ गया, बीज में दिया उसमें। हाँ, 600 क्विंटल बीज में चला गया थे। हाईएस्ट करीब 13,000 सप्लाई करीब हुआ प्रधान जी ने 13,400 क्विंटल। तो प्रधान जी ये बताएं थोड़ा हमारे किसानों को, आप बुआई एक तो सितंबर में करते हो, हाँ। और क्या क्या तकनीकी अपनाते हो जिससे कि फसल बहुत अच्छी जो है आपकी हो रही है, बहुत बेहतर हो रही है और ये लोग ये कर पाए, ये उत्पादन ले पाए? इसमें एक तो मुख्य ये है कि गन्ने की दूरी जरूरी है। अच्छा, कितना दूरी कितना होना चाहिए? 55-54 इंच। 55 इंच। मतलब अगर किसी को मैकेनिकल करनी जी, तो जी। 55 इंच जी अगर किसी को उससे करनी पावर टिलर वगैरह से जी तो 50-48 इंच तक भी ठीक है, जी या किसी और साधन से करनी। जी। लेकिन अगर मैकेनिकल करनी, ट्रैक्टर चलाना, तो 55 इंच की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कम से कम 55। हाँ। दूसरा, इसमें गन्ना हो या गेहूं हो, कोई सी फसल हो, अगर उसे आप टाइम दे दोगे तो उसकी कील्ड अपना पड़ जाएगी। बिल्कुल। या गेहूं हो, गेहूं अगर तुम 15 नवंबर तक लगाओगे तो 5 क्विंटल निकल जाएंगे, दिसंबर में लगाओगे तो 4 ही निकलेंगे, और उससे लेट लगाओगे तो 3 ही तो निकलेंगे। गन्ना कब लगाना चाहिए सबसे अच्छा आपके तजुर्बे के हिसाब गन्ना 3 उसमें लगाना चाहिए जी। एक तो सितंबर,
सितंबर में। हाँ, फिर अक्टूबर प्लांटिंग करनी चाहिए जी। और फिर करनी चाहिए फरवरी मार्च। फरवरी मार्च। हाँ, गेहूं की नहीं करनी चाहिए। गेहूं की नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी चाहिए। अच्छा। बीज के हिसाब से थोड़ी बहुत कर लेते हैं। हाँ, बीज का एक प्लॉट बनाना चाहिए, वो भी मई के पहले हफ्ते में लगाना चाहिए अच्छा, बीज के लिए। ठीक है। तो इसमें आप गन्ने की खेती लाभकारी नहीं गेहूं के बाद। जी, कितना बीज कितना लगता होगा आपके इसमें जो बीघे में? बीज की बताऊं मैं, दवाई और खाद तो तोल कर डालना चाहिए जी। और बीज गिन कर डालना चाहिए। अच्छा अच्छा तो मैं तो गिन कर डाल लूँ। जी। 300 गन्ने में मैंने सितंबर का 1 एकड़ गन्ना लगाया। 300 गन्ने ले गया काट कर, जी। 29 सितंबर गन्ना लगाया। अच्छा। एक आग का टुकड़ा 2 फीट की दूरी पर लगाया। अच्छा, ये सब 2 फुट की दूरी पे लगा हुआ है। है जी? 2 फुट की दूरी पे लगा हुआ है ये। हाँ, 20 का मान लो एक गन्ने का एवरेज एक गन्ने का 20 का एवरेज 20 का मान लो। 20 का। अच्छा, इसमें जो फर्टिलाइजर कौन सा लगाते हैं आप फर्टिलाइजर बुआई के समय में? बुआई के समय 60 किलो डीएपी डालते हैं जी हम, जी। और 50 किलो पोटास, अच्छा और 10 किलो एक कीटनाशक दवा डिजाइन वगैरह कोई सी भी मिटा कोई सी भी डालते हैं। अच्छा। उससे पहले 5 लीटर वो डालते हैं ट्राइकोडर्मा, और लगातार पिछले 15 साल से 17 साल से डाल रहा हूँ ट्राइकोडर्मा। अच्छा अच्छा। आज शुरुआत किसान मिल को वाले आज ट्राइकोडर्मा जरूर डालना चाहिए। है जी, कब डालते हैं? जुताई पर 2 बार, एक बार जुताई पर, एक बार जुलाई पर। लिक्विड वाला ही दिया। बखेर देते हैं ऐसे या बात देते वैसी मशीन में एक स्प्रे मशीन का टैंक था, उसमें घेरा और बखेरा इस पर, और वो ट्रैक्टर काट दे। अरे एक बार जुलाई में सचरा दे हैं? टपका तब हाँ वो उस पर लगा दे, नक के पर रख दे। अच्छा। उसके कितने टाइम पहले और कितने टाइम बाद रासायनिक का उपयोग कर सकते हैं? रसायन का कोई दिक्कत नहीं है, उसमें फंगिसाइड, सल्फर और एक सिंथेटिक ग्रुप की दवाई डाल ली। उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक कोई भी सिंथेटिक ग्रुप, कोई फंगिसाइड केमिकल का, अरे सल्फर, इनका प्रयोग नहीं करना। और चाहे तुम उसमें यूरिया लगा दो, रिजेंट लगा दो, थायो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, फंगिसाइड में। हाँ, फंगिसाइड अगर उसमें तुमने 100 ग्राम भी डाल दिया तो ट्राइकोडर्मा सब खत्म। अच्छा, ये इस समय जो है जो सब आपका चोटी वेधक कीट, जड़ वेधक कीट का जो है आपतन हो रहा है इस समय, इसके लिए फसल को सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं आप? जड़ बेधक का तो एक ही सबसे अच्छा इलाज है जी। 2 भी आते हैं, एक बेवरिया मेट्राजिम के नाम से वो आती है, बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम। हाँ, इसे जुताई पर डाल दो और जून में एक बार उसकी ड्रेंचिंग करवा दो। अच्छा। हाँ, रूट बॉर्डर का जो कीड़ा होता है वो जून में ज्यादा एक्टिव होता है जी, सबसे ज्यादा। जी जी। तो जून के बाद उसके पास तुम वो डलवा दो उसमें, जड़ खुड़ों में उसके। अच्छा। रसायन उसका कोई उपचार है ही नहीं। तो मैंने तो गैर जुताई है। हाँ, बावेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम डालना सबसे चाहिए। अच्छा इलाज है कि वो मिट्टी पलट, अच्छा मिट्टी पलटने हल जरूर चलना चाहिए 2 बार, एक बार ऐसे एक बार ऐसे क्रॉस। अच्छा। ये फंगिसाइड और गन्ने के लिए गहरी जुताई बहुत जरूरी है। सिंथेटिक में लैम्बडा आती, तुम्हारे क्लोर आती, प्रोफोनोफॉस आती, इनका प्रयोग नहीं करना इनके साथ। थायो को तो मिला के भी कर सकते हैं आप, थायो का प्रयोग तो मिला के भी कर सकते हैं। जी जी। तो और चौबे साहब से कोई बात पूछनी हो हमारे किसान भाइयों को तो आप प्रश्न कर सकते हैं। बड़ा ही व्यवहारिक जवाब दे रहे हैं प्रधान जी। अच्छा, ये जो आपने मिट्टी चढ़ाया है तो साहब ये ट्रैक्टर से चढ़ाया है या? ट्रैक्टर से, सब काम ट्रैक्टर से। ये छोटे ट्रैक्टर हैं आपके पास? हाँ। अच्छा। और खरपतवार का कैसे प्रबंधन? खरपतवार का प्रबंधन ये हो कि बोने के बाद जब उसमें घास जमना शुरू हो जा, जब ही उसमें अगर मुट्ठा तो सैंपरा का स्प्रे मार दें। अगर वो दूसरी घास है कि वाली हो, मकड़ा कहे तो इसके साथ में कैलरीज मिला दें एकदम। कौन सी? सिजंता की कैलरीज ये वैसनेटा वो है उसकी। अच्छा। इनका मिला के दोनों का स्प्रे मार दें। मिट्टी चढ़ाने तक, ये तो खैर चलो अक्टूबर का है, मिट्टी चढ़ाने तक कितनी बार स्प्रे करना पड़ता है घास की दवाई का? एक बार करते हैं, एक बार करते और फिर जब मिट्टी चढ़ावे फिर उसके बराबर में थोड़ी बहुत ट्रिलिंग आ जाएगा गन्ने, फिर ट्रिलिंग आ जाए। उसके गन्ने का भी एक वो, जब गन्ना और घास बराबर होगी तो दोनों प्रतिस्पर्धा होगी, गन्ने में भी और घास में भी। जब गन्ना ऊपर उठ जाएगा तो फिर घास उसके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती, फिर घास तो वाली लाभ जाएगी, मरना पड़ेगा, उसको मरना ही पड़ेगा। फिर तरीका है। फिर भी उसमें हम टिलर चला दें साइडों में, ऐसा 2 टैन बांध को उसमें टिलर चला दें, फिर सड़ फिर सड़ जाएगी, फिर कुछ नहीं बिगाड़ पड़ेगी। लेकिन वो शुरू के साथ, अगर शुरू के 60 दिन तुम्हारे गन्ने के साथ हो गई हो तो गन्ना खत्म कर देंगे।
ये इस मैं खेत में उधर से नहीं घुमाया आपको जहाँ से, नहीं तो आप दर्शाओगे सारी पेटी में, आप यूँ नहीं कहोगे जाड़ा नाम का भी चीज हो, घास बिल्कुल नहीं पूरे खेत। तो साहब ये वैरायटी कौन सी है आपके इस खेत में? ये तो बहुत 17-0-18 है तो। अच्छा 17-0-18। हाँ पर वो 18-31 है। अच्छा 5-6 लैंड। और ये इधर ये इधर 1602 ये 16-202 है जो साहब? 1602 जी। ये तो हवा टूट गया पत्ता, हवा सब वो बहुत तेज हवा है। आ जाइए आप इधर आ जाइए जो साहब, इधर आइए। गन्ना भी टूटा उससे। हमारी तो यहीं आइए, यहीं। हाँ। देखो गन्ना भी कितना अच्छा बन रहा है। अच्छा मोटा गन्ना है, बढ़िया। इस साल इसमें काफी लगा। क्या लग रहा है कि ये अच्छा चलेगा? अच्छी वैरायटी निकलेगी। अच्छा आपके हिसाब से जो साहब ये 238 के ऊपर 238 को ये हटा पाएगा ये 16-202? वो 238 तो मजबूरी में हटेगी, हटाना है कोई ना तो। अच्छा वो तो मजबूरी है किसान की हटाना। कुछ आसपास इसका विकल्प बन जाएगा ये 238 पिछले का? साल में इस पर था जी, वो था 15 से 16 अक्टूबर की बुआई थी जी। और सितंबर महीने में काटा था। 1 बीघे में 120 काउंटर गन्ना निकल गया था अच्छा सितंबर में। 120 कुंटल। पेडी खड़ी इसकी पूरी। ठीक ठीक लेकिन ये वैरायटी ठोस हो, वजन है इसमें, जी। और पत्ता इसका बहुत अच्छा है। जिस गन्ने का पत्ता ही अच्छा होगा, वो गन्ना वजन भी देगा और वो उत्पादन भी देगा। अच्छा जिसकी धारी बारीक होगी, गन्ना पत्ता बारीक होगा, वो उत्पादन देगा, गन्ना ही बारीक होगा। धन्यवाद चौधरी साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसानों को और बहुत अच्छे प्रश्न किए।